अगर सिर्फ आर ओ अगर किसी को देना जी कि यहाँ आर ओ ही देना है, जी जी, तो समीक्षा एस के अधिकारी। शर्मा ज़्यादा बेटर है। हम्म, हमारे पास शब्दों का भंडार हो जाता है, नोबेल पढ़ो तो बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, हमारे पास नए नए शब्द आ जाते हैं, लिखने का तरीका आ जाता है। हम्म, शब्दों के साथ जो खेलने की कला होती है वो ज़्यादा आ जाती है, तो जो हमारा आंसर होता है ना बहुत क्रिएटिव लगता है हमको, वो पढ़ने में अच्छा लगता है। हम्म, असफलता सिर्फ एक बहाना है, हम्म, तो फिर कहता है नहीं चलो पढ़ते हैं। ये ये फिर। है कि अच्छे से पढ़ो, टेस्ट सीरीज दो जी। और शॉर्टकट ही चक्कर ना पड़ो, सो डेली। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं आप लोग कि कुछ दिन पहले अभी ए आर ओ दोनों का रिजल्ट आया था। उस समय भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए थे। तो उसी की सीरीज में आज हमारे सामने हैं अरुण कुमार यादव सर, जिनका ए आर ओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सहायक समीक्षा अधिकारी में 25 रैंक के साथ सचिवालय में सिलेक्शन हुआ है। आज हम सर से एक एक करके जर्नी के बारे में जानेंगे और भी जानेंगे कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, इस बार जो 2023 में फॉर्म आने वाला है उसकी तैयारी कैसे की जाए और अपने लक्ष्य को कैसे बेहतरीन किया जाए, और ताकि आप पहले अटेम्प्ट में ही इस बार फाइनली एक जॉब सिक्योर कर सके। तो सर, हमारी तरफ से और जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। थैंक यू। और सर, सबसे पहले जानेंगे कि एक बार फिर से आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? हम अरुण कुमार यादव है, और जी जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है जी गृह जनपद कासगंज पड़ता है। जी। और जैसे मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं जनपद से हुई है, कासगंज जनपद से। हम्म, उसके बाद ग्रेजुएशन करने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर ड्रॉप कर दिया, फिर दोबारा पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बीएड कर रहा था। जी। तो बीएड भी कंप्लीट लगभग हो गया था, हम्म, तब तक रिजल्ट आ गया। इतना जी। बैकग्राउंड रहा है, उसके बाद लगातार तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन के साथ तैयारी भी चलती रही लगातार। अभी ये बीएड आपका चल रहा है? नहीं, कंप्लीट हो गया। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा, ये ग्रेजुएशन में आपने मतलब क्या बीएससी या बीए? नहीं, बी। ये आपका हम्म। सब सब्जेक्ट क्या रहा सर? मेरा मेडावल हिस्ट्री था, और इंग्लिश लैंग्वेज और अच्छा। फिलोसफी। और थोड़ा सा सर जानेंगे कि मतलब ग्रेजुएशन के साथ तैयारी आपने यहाँ समीक्षा अधिकारी की स्टार्ट कर दिया या फिर उसके बाद आपने स्टार्ट? नहीं नहीं, ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में कोचिंग कर रहा था लगातार, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दी थी। हाँ। हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाता तो वहाँ से चल रहा था। तो सेकेंड ईयर तक तो नहीं किया, पर थर्ड ईयर से कंटिन्यू तैयारी हो रही थी मेरी। जी। सर, थोड़ा सा बात करेंगे कि अभी जैसे 2023 में भी फॉर्म आने वाला है आर ओ समीक्षा अधिकारी का। तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? थोड़ा सा एक शुरू से लेकर अंत तक बता दीजिए शॉर्ट में। एग्जाम पैटर्न ये रहता है कि टू स्टेज ये परीक्षा होती है, प्री और मेंस होता है इसमें। जी प्री में दो पेपर होते हैं, एक हिंदी का एक जीएस का। जी 200 नंबर के दोनों मिला के होते हैं। तो जो प्री का रहता है वो 140 नंबर का रहता है, 140 क्वेश्चन 140 नंबर का। जी। और दूसरा पेपर होता है सेकंड पेपर हिंदी का, सामान्य हिंदी। हम्म, उसमें 60 क्वेश्चन का वो रहता है, उसमें 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, दोनों को मिला के जो मेरिट जाती है, उसमें जो मेरिट डिसाइड होती है, उसके बाद जो मेंस होता है उसमें प्री के नंबर नहीं जुड़ते हैं। जी। तो मेंस रहता है, तो मेंस 400 नंबर का होता है, उसी से मेरिट बनती है। इसमें हम्म, मेंस में जैसे सामान्य अध्ययन हो गया, हिंदी हो गया, लेटर हो गया, ऐसे हो गया, ये जी। सारा रहता है। माने 50% मैक्सिमम, मतलब कि वेटेज हिंदी का ही है सर, और लेटर? नहीं नहीं, मैक्सिमम वेटेज नहीं सबका। 120 नंबर का जीएस है, हम्म, 60 नंबर की हिंदी है, 120 नंबर का ऐसे है, तो हम्म, ऐसा नहीं कह सकते ना मैक्सिमम वेटेज हिंदी का है। जी। सबका बराबर रहता है, और रीजनेबल रहता है जी सब। जी। और सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या मतलब इंटरव्यू तो नहीं होता है नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं नहीं, हाँ। इंटरव्यू नहीं होता। और बस मेंस के बाद इसकी जो मेरिट होती है उसी से सिलेक्शन डिसाइड होता है किसका कहाँ होना है। और अगर जो कुछ जैसे एआरओ के सीटें हैं उस पर जो है कि कंप्यूटर डिग्री एलिजिबल होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल होना, उसमें यारों क्या के लिए क्या नहीं। मतलब होना चाहिए? पीजीडीसीए आपका क्या था? और जैसे मेरा तो लेवल था, वो लेवल होना चाहिए पीजीटीसी, और कई सारी डिग्री वो शासन के ऊपर है, किन डिग्री लेता है मानता नहीं है। अभी शासन ने हम्म, हरिता विवाद अभी चल ही रहा है, देखे हैं तो वो हम्म, शासन के ऊपर रहता कौन सी डिग्री लेता। मेरा तो लेवल था, जी। तो एक। और इसके अलावा भी सर, जैसे ये समीक्षा अधिकारी के अलावा आप कौन कौन से एग्जाम आप देते थे? क्या जैसे यूपीएससी या यूपीपीसीएस के एग्जाम जैसे टारगेट नहीं करते भाई, वही सिविल सर्विस के एग्जाम यही दे ही रहते, आई एस पी सी एस और ये आर ओ, यारो बाकी एग्जाम नहीं थी कोई। हैं? चल ही रहा है बाकी सब, सिलेक्शन अभी पहला ही सिलेक्शन है इस अभी बार तो। भी आप प्री दिए हैं हाँ यूपीएस हाँ हाँ पीसीएस में? हाँ। और पीसीएस में अगर उससे पहले आप कहाँ तक पहुंचे? अरे क्या तो पहुँचे, बोला बाहर हो जाना, अभी बाहर है, सिलेक्ट हो गए होते नहीं। जी जी बस सिलेक्शन यही मिला है अभी तक फिलहाल। जी। हम्म। सर, थोड़ा सा घर से चल रहा है लगातार। हम्म। ये कोचिंग आपने बताया कि मतलब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपने कोचिंग स्टार्ट कर दिया था। तो कोचिंग आपने कहाँ से लिया था? कोचिंग में इंडिविजुअल ऐसे नहीं कि किसी एक कोचिंग में जाके पढ़ लिए हम, कि एक कोचिंग में पकड़ लिए उसी को पूरा बैच ले लिए। जैसे मुझे कहीं कोई टीचर अगर एसटी अच्छी पढ़ा रहा है तो उसके एसटी पढ़ लिए जाके। जी कोई हमको ज्योग्राफी अच्छी पढ़ा रहा है उससे ज्योग्राफी पढ़ लिए जाके, कोई इकोनॉमिक्स अच्छी पढ़ा रहा है उससे इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, फोर्थ पेपर कोई अच्छा पढ़ा रहा है
उसके बाद जाके 4 पेपर पढ़ लिए, तो एक एक करके ऐसे पढ़ते रहे। और सर जो परीक्षा की जो फर्स्ट स्टेज है प्रारंभिक परीक्षा प्री, उसकी तैयारी आप कैसे की है और कैसे मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आने वाले आगामी परीक्षा होने वाली है? स्ट्रेटजी क्या, लोग ना कुछ लोग शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, शॉर्टकट वाला कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। जी। कि यहाँ की बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, सबसे ज़रूरी हो रहता है। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना ही पढ़ना है। बुक्स पढ़ो, नोट्स बनाओ, तभी कुछ होना। कि अगर हम घटनाचक पढ़ लें या कुछ, घटनाचक जरूरी, बहुत अच्छा घटनाचक जरूरी भी है, पर उसको बुक्स पढ़ने के बाद पढ़ना जरूरी। ये नहीं कि सिर्फ घटनाचक पढ़ लिए और उससे हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। हो जाए तो ठीक है, पर नहीं होगा, खतरे में रहती है गाड़ी उसके अच्छा सर, ऊपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कितना इंपॉर्टेंट है? कुछ लोग बताते हैं मतलब कुछ 10% क्वेश्चन 10-5 क्वेश्चन फंस जाते हैं प्रीवियस अरे प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है, उससे आइडिया आइडिया तभी लगेगा ना जब हम प्रीवियस ईयर पढ़ें कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। क्वेश्चन होते हैं, उनका पैटर्न क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे नहीं पूछे जा रहे हैं, किस सेक्शन से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस सेक्शन से कम पूछे जा रहे हैं। तब हम जब प्रीवियस ईयर जो रहता है उसको जब पढ़ेंगे पूरा, पिछले 8-10 परीक्षा जो भी हुई हैं, मान लो 2013 से, या तो पिछले 10 साल का जब पढ़ते हैं तो हमको आइडिया लग जाता है। प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लो सेम क्वेश्चन नहीं भी उठाता है वहाँ से, तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन उठाएगा, उसकी भाषा, बहुत सारी चीज़ें। प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुझे तो लगता है अगर जैसे कोई बिल्कुल लो लेवल से तैयारी स्टार्ट कर रहा है शुरू से, तो उसको सबसे पहले पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ना चाहिए। और सर थोड़ा सा जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उससे और करंट अफेयर्स की तैयारी किस मैगजीन से आप करते थे? मैं घटनासार घटना सर। घटनासार ही पढ़ता था, घटनासार और न्यूज़पेपर, हाँ। यही दो चीज़ें न्यूज़पेपर पढ़ता आप कौन सा फॉलो करते थे? था। दैनिक जागरण, दैनिक दैनिक जागरण है और जनसत्ता है, दो बस। और सर थोड़ा सा जो हिस्ट्री अभी आपने बताया कि स्टैंडर्ड बुक है उसे पढ़ो, स्टैंडर्ड और नोट्स बनाओ, तो जैसे हिस्ट्री पॉलिटी के लिए आपने क्या कौन सी बुक है पढ़ा? देखो क्या रहता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब रहता है, अपने अपने हिसाब से बुक जैसे पढ़। आपने सर कौन सा पढ़ा उसके लिए जैसे मैं तो क्रॉनिकल पढ़ा था। जी। क्रॉनिकल एस के शर्मा भी थोड़ा देखा था, पर मुझे लगता है अगर सिर्फ आर ओ अगर किसी को देना, कि आर ओ ही देना है, जी जी समझ तो एस के शर्मा ज़्यादा बेटर है। इसके मतलब आर ओ के लिए, क्योंकि वो क्रॉनिकल थोड़ी मोटी और बड़ी हो जाती। वैसे अच्छी बुक है क्रॉनिकल, क्रॉनिकल से बेस्ट नहीं वो, उससे बेस्ट नहीं है। जी हाँ, पर ये अच्छी है। आर जो एस के शर्मा की बुक है वो ज़्यादा बेटर है। हिस्ट्री मुझे लगता है आर ओ के लिए, क्योंकि उसमें पीछे क्वेश्चन भी दिए रहे हैं, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाती है। जी सर, जो प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है तो मेंस में हिंदी का भी अच्छा खासा वेटेज है, तो हिंदी के लिए तैयारी आप कैसे की है और उसकी जो बुक है आपने प्रेफर किया? हिंदी में क्या था कि हिंदी में आपको चाहिए होते हैं नंबर ज़्यादा से ज़्यादा। जी 60 नंबर का रहता, 55 प्लस आने ही चाहिए। जी तो मैं दो दो बुकें खरीदे भारी, और एक वासुदेव नंदन पढ़ा था, दोनों बुक। जी हाँ, यही दो बुक फॉलो किया था। इसके बाद कहीं अगर मुझे टेस्ट सीरीज मिल गई, तो हाँ लास्ट में घटना चक्र और लिया था, जी जो आती है आर ओ वाली, तो लास्ट में लिया था। घटना चक्र हमेशा लास्ट में ही पढ़नी चाहिए बुक पढ़ने के बाद। जी। तो यही चीज़ें फॉलो की थी हिंदी में। और जो लेटर राइटिंग एक पेपर होता है तो उसके कैसे मतलब तैयारी करें और कहाँ से उसके लिए कंटेंट कलेक्ट करें? ऐसे राइटिंग का ना, जो टॉपिक रहते हैं फिक्स रहते हैं ऐसे में, तो एग्जाम टाइम बुक आती है एक, एस कुमार सर है, उनका वीडियो भी पड़े रहते हैं। ऐसे राइटिंग हाँ हाँ, उनकी बुक भी आती है, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, एनफ रहता है, हो जाता है। या फिर कहीं से भी कहीं से पढ़ सकते हैं, कहीं कोचिंग्स पढ़ लो या किसी की नोट्स हैं उनके पढ़ लो। जैसे मैं खुद के नोट्स बनाया था, पढ़ा सबसे था पर नोट्स खुद के बनाया था, तो एनफ टाइम रहता है फ्री के बाद वो करने के लिए, हो जाता है। असल पत्र लेखन वगैरह एक अभी बता रहे थे कि उसका भी एक पेपर होता है, तो पत्र लेखन में मतलब कैसे बेस्ट आंसर लिखा जाए, अपने आंसर कैसे इफेक्टिव बनाया जाए? इसमें है, देखो लेटर में क्या रहता है, छोटी 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 चीज़ें होती हैं। जैसे जी कहीं कॉमा है, कहीं पे कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है, कौन सा वर्ड कहाँ पे नहीं यूज करना, जी ये बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरी होता है। छोटी 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 चीज़ें, तो क्या रहता है जब हम कहीं अच्छे सोर्स से पढ़ेंगे वो करेंगे, तो उसको हम एक्सरसाइज करें, उनको बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रयास से क्या ना अपना एक बना लें, एक उदाहरण बना लिया, एक प्रारूप बना लिया। ऐसे जितने भी उसको अच्छे से रेडी करो, उसको प्रैक्टिस करो डेली। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो कमियां खुद नज़र आने लगती, कहाँ पे कमियां हैं, तो उसको सुधारते जाओ, बस हो जाता है। और सर डेली मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस प्री और मेंस की जो तैयारी साथ साथ की जाए या फिर पहले प्री की? देखो मैं तो प्री के पहले किया था, मेंस के बाद में किया, तो मुझे 3 महीने मिल गए, तो मुझे लगता है पर्याप्त रहते हैं। पर मुझे लगता है ऐसे की प्रैक्टिस पहले से कर लेनी चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। पर अगर लास्ट के 3 महीने बचे हैं तब प्री पे ध्यान देना चाहिए, कि प्री इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई कठिन बाधा रहती है तो प्री रहती है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरिट जाती है और
बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसके रहता लिए है। सर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर किए थे आप ही, कहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए प्री के लिए? मैं तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था। हम्म, हाँ, मार्केट जाता था तो सारी जितनी भी कोचिंग है ऑनलाइन ऑफलाइन सबके वहाँ मिल जाता है 60 रुपये में। हम्म, खरीद के ले आओ, टेबल पर बैठो और दे जी, दो। हाँ, तो किसी भी कोचिंग कोई भी मिल जाती, सब ज्वाइन नहीं किया था। हम्म, 60 रुपये मिल जाती है, अच्छा, काम हो जाता। क्यों हम उस 60 रुपये के लिए हम हज़ारों रुपये दें? हम्म, हमें यहीं मिल जा रहा है सब कुछ। जी। हाँ, तो वैसे सर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है, ऑफलाइन देनी, रूम पे बैठ के दे लो। कोचिंग बहुत ज़्यादा, कोचिंग वाले नहीं ज्वाइन किया था, मैं ले आता था मार्केट से जाके। जी, और सर जैसे आपका एआरओ में हुआ है तो और आरओ के लिए तो कट ऑफ का बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, लोग बताते हैं। जैसे एक इसमें जो कंप्यूटर जो टाइपिंग का एक सेक्शन होता है, तो टाइपिंग की मतलब प्रैक्टिस कैसे की जाए, उसके लिए आपने मतलब कैसे तैयारी किया? देखो, टाइपिंग इसमें बहुत ज़रूरी होता है यारों के लिए। हाँ, टाइपिंग मैं प्री के बाद, जैसे मेरा प्री हुआ था 5 दिसंबर को हुआ था, तो जी, मैं 16 दिसंबर से मुझे पता था मेरा हो जाएगा। जी, हाँ, तो मैं 16 दिसंबर से टाइपिंग लगाई, लगभग 10 महीने टाइपिंग किया हूँ हुँ, लगातार। सिर्फ मेंस से शायद 15-20 दिन पहले मैं छोड़ दिया था। हुँ, 1 घंटा फिर भी रूम पे करता था। मैं ज्वाइन कर लिया था एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट, हुँ, तो वहीं जाता था, रोज़ जाता था, सुबह शाम। रूम पे भी करता था, जाता भी था। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी, क्योंकि उसमें फेल हो गए तो सारी मेहनत बेकार है ना, तो उसको अच्छे से करना चाहिए। तो टाइपिंग के लिए सर मतलब क्या स्पीड होनी चाहिए? 25 मांगता है आयोग। हाँ, मतलब ऐसे तो मतलब 25 आपकी मांगता कितनी है। थी? मतलब कुछ मेरी ज़्यादा ही होनी चाहिए ना? मेरी 53 थी। 50 थी, बताइए हाँ। 25 माँगता है, आपको मतलब 2 गुने से भी ज़्यादा थी। नहीं, वो डर डर लगा रहता है ना कि हाँ, अगर हाँ, नहीं हुआ फिर तो। टाइम है तुम्हारे पास, जब टाइम दे दिया था आयोग हमको, कई सारे बहुत सारा टाइम मिल गया, तो बैठ थोड़ी ना जाते कि हाँ हमारी 30 होगी निकल जाएगी। हुँ, बहुत सारे लोग फेल भी हो, बहुत ज़्यादा फेल होते हैं टाइपिंग में। हुँ, हाँ, तो मेरी 53 थी, पर मेरी एग्जाम में 32 आई थी बस। 32 हाँ, अरे इतना वहाँ सब प्रेशर रहता प्रेशर है रहता ना है, जी। सबके, 100% सबके सबके हाथ पैर काँप रहे होते हैं वो। हुँ, किसी को नहीं पता हो रहता है वो, तो उसमें हाँ क्या सर वहाँ। जैसे कि कुछ गलत चीज़ें टाइपिंग होने पर मतलब मार्क्स वार्क्स भी कटते हैं? हाँ, 95 5% माफ होता है। अगर हाँ, 5% से अगर ज़्यादा गलतियाँ हैं तो एक गलती पे शायद 5 गलती, एक गलती पे 5 वर्ड कटते हैं शायद। एक गलती पे 5 मार्क्स कटते हैं? हाँ, 5 वर्ड कटते हैं। अच्छा 5 वर्ड। 5 वर्ड, उससे ऊपर जितना भी गलतियाँ होंगी एक गलती पे 5 वर्ड कटेंगे। हुँ, हुँ, एक्यूरेसी तो वो 95% मांगता है हुँ। इसमें। हाँ। उसके लिए सर तैयारी मतलब अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, डेली 1 घंटे प्रैक्टिस टाइपिंग के लिए देना चाहिए? हुँ, समय बर्बाद होगा, प्री के बाद आराम से टाइम रहता है। प्री के बाद पता चल जाता है, प्री देने के बाद हमारा होगा नहीं होगा, तो प्री के बाद लगा लो, डेली करते रहो। जी, हाँ, पर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो अच्छा कोई। हाँ, जाते रहो करते रहो तो हो जाता है। तो उसमें क्या रहता है, उसमें इंस्टीट्यूट जाने से क्या रहता है, बहुत सारे बच्चों की प्रैक्टिस करते हैं तो आदत हो जाती है हमको एग्जाम हॉल की। हुँ, एग्जाम हॉल में जाते तो भी धड़कन ना ऊपर ऊपर ऐसे 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 होती है। वहाँ हाथ पे हाथ भी काँप रहे होते हैं, पैर भी काँप रहे होते हैं, तो वहाँ जो खुद को संभाल ले गया, हुँ। कलेजा मजबूत करके उसका हो जाता है। सर तो इस और भी सारे जो आपने एग्जाम के लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे नोवेल वगैरह पढ़ते थे अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए, जो हम नहीं पूछ पा रहे हैं डेली अपने रूटीन में करते तो उससे सर बताइए? हुँ। नोवेल-वोवेल पढ़ते रहते हैं, उतना उतना मैं नहीं पढ़ता कि हाँ डेली पढ़ता हूँ। जी। पर हाँ, कभी मन कर गया तो उठा लिया, पढ़ लिया, किसी जीवनी पढ़ लिया या जय जैसे आत्म। सर कौन-कौन सी बुकें आपने पढ़ा? अरे जैसे जैसे महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो हो गई, हाँ। और जो बनाव का देवता है, हुँ, इस हुँ। टाइप की, जय धर्मवीर भारती का है वो। बहुत सारे ऐसे, और जो अपने नीलोत्पम का जो आया था। नीलोत्पम मिश्रा। हाँ, डार्क हॉर्स है, हुँ, और वैसे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े मैंने, हाँ, बहुत हाँ। ज़्यादा पढ़ा। हाँ, पर मैंने 7-8 नॉवेल पढ़े हैं, हुँ। जैसे कभी टाइम पास के इससे लिए अगर पढ़ सर लिया। अगर मैं जो ऐसे राइटिंग है मतलब क्या अगर बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट तो हर चीज़ का मिलता है। हाँ। वो अब ज्ञानी बन जाओ चाहे कुछ करो, बेनिफिट तो हर चीज़, कुछ भी पढ़ो तुम, फालतू की चीज़ पढ़ लो, उससे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाता है। पर स्ट्रेटजी बना के पढ़ना चाहिए। पर अगर तुम्हारे पास टाइम होता है, उससे क्या है, क्रिएटिविटी बढ़ती है तुम्हारे हुँ, आंसर में। हुँ, तुम्हारे पास शब्दों का भंडार हो जाता है, नोवेल पढ़ो तो बहुत सारे शब्द आ जाते हैं हमारे पास, नए नए शब्द आ जाते हैं, लिखने का तरीका आ जाता है। हुँ, शब्दों के साथ जो खेलने की कला होती है वो ज़्यादा आ जाती है, तो जो हमारा आंसर होता है ना बहुत क्रिएटिव लगता है हमको, वो पढ़ने में अच्छा लगता है, हुँ, हुँ, रचनात्मक हो जाता है। ये फ़ायदा होता है, ये हुँ। बहुत फ़ायदा होता है नोवेल से, उसको लिखने में, क्वेश्चन आंसर। सर आंसर लिखते समय मतलब अपने आंसर को बेस्ट कैसे बनाएं, मतलब डायग्राम वगैरह भी बीच में होना चाहिए। और खास तौर पे हिंदी जो मीडियम के छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, तो कैसे मतलब हिंदी में लिखना होता है जो कुछ जो हिंदी के पेपर है देखो, तो आर ओ आर ओ कैसे में क्या है ना कि हाँ, उसमें हिंदी में ही लिखना है, हाँ, इंग्लिश का कोई ऑप्शन नहीं नहीं है। इंग्लिश मीडियम का सर कहीं ना कहीं डाउट रहता है और कमेंट्स ज़्यादातर करते हैं मतलब कैसे अपने आप को जो शब्दों हों शब्दों का चयन कैसे बेस्ट करें?
देखो उसमें क्या है रहता है, प्रैक्टिस से सब कुछ आता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा जो आंसर है इफेक्टिव होता जाएगा। जी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना इफेक्टिव होता है। बाहर यारों में क्या रहता है, मात्रा अंतराओं का ध्यान रखना पड़ता है इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हुँ, हिंदी बेस्ड एग्जाम है। हिंदी का पूछता है सब कुछ। हिंदी में तुम्हारी मात्रा गलत है, कहीं हलंत नहीं लगाया है, कहीं विराम नहीं लगाया है, हुँ, हुँ, या कहीं अनुस्वार नहीं लगाया है, तो हुँ। वो गलतियाँ नोटिस होती हैं मैम, नंबर कटते हैं उसमें। थोड़ा-सा बात करेंगे कि और कोई जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें आप कोई जो यूट्यूब चैनल जो आप फ़ॉलो करते हैं डेली आपको हेल्प मिला या फिर वेबसाइट, टेलीग्राम चैनल जो हमारे स्टूडेंट को बता सकते कुछ नहीं, हैं? हाँ, तो यूट्यूब यूट्यूब नहीं, वो मुझे किताबों में मज़ा आता है पेज पकड़ने में। हाँ, यूट्यूब हाँ, ये ऐसा है कभी अटके तो ऐसा नहीं कि मैं डेली फॉलो कर रहा हूँ, आज वीडियो आया तो चैनल भी देखना है। हुँ, ऐसा नहीं, जैसे मुझे कहीं टॉपिक कहीं नहीं समझ आ रहा तो सर्च करके देख लो क्या उसमें बुराई है। हुँ, पर ये नहीं कि सिर्फ उसी पे डिपेंड है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी को फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर मुझे टॉपिक कोई समझ नहीं आ रहा कोई चीज़ है तो उसको सर्च कर लिए तो उसमें जो मिला, जो भी सर्च रिजल्ट में देख ली 3-4 वीडियो, तो वो देखता रहता हूँ। सब कोई, हर कोई देखता है। पर हुँ, ऐसा कि हार्डकोर फॉलो नहीं करता हूँ, जैसे किसी फॉलो कर लिए फॉलो कर रहे हैं, जो वो बोल रहा है वही मान रहे हैं, वहीं से पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हुँ। सर डेली कितने घंटे यहाँ रूम पर रह के इस समय हम प्रयागराज में हैं, तो कैसे मतलब डेली कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हैं? अभी भी तो आप पीसीएस की तैयारी कर ही रहे हैं, प्री दिए भी। घंटे तो गिनता मैं, पर रहता मेरा जब तक मन करता है मैं पढ़ता हूँ, नहीं मन करता मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता। हुँ, हाँ, ज़्यादातर मैं रात में ही पढ़ता हूँ। हुँ। उल्लू टाइप का हूँ मैं। इस रात में जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट कमेंट्स रहता है मतलब लोग कहते हैं कि रात में पढ़ाई नहीं हो पाती, तो कैसे मतलब नींद वगैरह नहीं आती है सर? देखो, अब सबकी अपनी आदत होती है। कोई, अब हमको कुछ लोग उल्लू प्रजाति बोलते रहते हैं, मेरे दोस्त हैं वो। हाँ, मुझे रात में ही पढ़ाई होती है, मैं 5 बजे सोता हूँ सुबह, हुँ, हुँ, पर जागता हूँ मैं 11 बजे। हुँ, और हुँ। कुछ लोगों को होती है सुबह, तो अपने हिसाब से जैसे सूटेबल लगे। किसी किसी को सुबह, मैं जल्दी नहीं उठ पाता सुबह मेरी। अगर रात को नहीं पढ़ूँ सुबह तो पढ़ ही नहीं सकता, उठ ही नहीं सकता। सुबह जी। बोलो मैं 5 बजे उठ जाऊँ सुबह, हुँ, हुँ, हो ही नहीं सकता हमसे। मैं रात को पढ़ता हूँ इसलिए। तो जब टाइम मिले अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए ना, जब जब टाइम मिले, जब जैसे मिले, कि जब कि लगे हाँ पढ़ने मन कर रहा तब पढ़ना चाहिए। हुँ। अब तो सर एक जॉब सिक्योर हो गई है, लेकिन पहले मतलब ऐसा डर नहीं रहता था कि नहीं होगा तो क्या करेंगे? आपकी जब नेगेटिव चीज़ें माइंड में आती थी, तो उसे मतलब उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करते थे? कहीं न कहीं डर रहता है। डर तो सबको रहता है, डर तो रहता है। उस अब समय आप क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे, डर होता था, फिर कहते बाबा चलो पढ़ते हैं, अब नहीं पढ़ लेते हैं। तो डर डर तो सबको लगा रहता है, हर हर किसी को डर लगा रहता है। अब डर रहता है, कौन किससे ओवरकम करता है डर से कैसे। हुँ, तो मेरा क्या रहता था, होगा देखा जाए, देखते हैं। हुँ, ठीक है, एग्जाम देते, बस मेरा ये रहता था कि 100% देंगे। हुँ, बस खुद से सेटिस्फाइड रहें कि 100% होगा ठीक, ना होगा तो भी ठीक जी। चलेगा। और बस खुद से शिकायत ना रहे, खुद जी, के प्रति ईमानदार हो, बस काफ़ी है। खुद से शिकायत रहे वो दिक्कत होती है ना वहाँ जी, पे। खुद से शिकायत है कि हाँ, कि हम पढ़े नहीं, एग्जाम बाद लगे थोड़ा और पढ़ लिए होते। खुद से इतनी शिकायत रहे कि हाँ इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते थे, हुँ, जी। तब तब हो ना हो तो खुद से फ़र्क नहीं पड़ता। और सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोई भी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लाइनें, कोटेज जो आपको डेली अपने रूटीन में फॉलो करते हैं, जिन्हें आप तो हमारे स्टूडेंट को बताइए, जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। था, किसी ने बोला था मुझे, जी। इंग्लिश में एक लाइन थी कि मैं फेल हो गया था किसी में, फिर ये नहीं निकला था मेरा एक बार, तो हाँ, किसी ने बोला था कि फेलियर इज जस्ट एन एक्सक्यूज। जी। उनकी असफलता बस एक बहाना है, कि कोई ना कोई बहाना खोज लेता है। तो मुझे हिट करती रहती थी। मुझे असफल सब लोग होते हैं, हुँ, सोता है, पर अपना अपना है। मुझे हिट करती रहती कि मुझे लगता था, कभी कभी सोचता था अगर मैं, अगर नहीं हुआ मेरा तो फिर मैं कुछ बहाना खोजूंगा, इसलिए नहीं हुआ। फिर मुझे लाइन याद आती थी वो, हमेशा कि आपको मतलब कि हाँ, कि फेलियर इज जस्ट एन एक्सक्यूज, हुँ, असफलता सिर्फ एक बहाना है। हुँ। तो फिर कहता नहीं चलो पढ़ते हैं। जी, फिर जब सर सिलेक्शन होने के बाद उससे मिले कि देखिए हाँ बिल्कुल, सबसे पहले उसी उस को समय क्या बोले आप जब थैंक यू बोला, क्या बोलेंगे। अच्छा, तो आपको फाइनली उसकी मतलब जो लाइनें थी आपको हिट कर गई सर। हाँ हाँ, मैं कहीं न लिखा कहीं भी उसका था, वो इधर कहीं लिखी भी होगी शायद, में भी लिखा है हुँ, वो मैं सामने लिख के रखता था। हुँ। फेल्योर तो इज जस्ट डेली एन उसे आप एक्सक्यूज। याद कर देखते याद थे। क्या, वो सामने ही रहती, वो हिट करती रहती ना, तुम्हारे माइंड में चलती रहती है। अगर तुम, जी, जरूरी नहीं तुमको कोई लाइन अच्छी लग जाए, जैसे होता है ना कभी कभी गाना आ गया तो 2 दिन गुनगुना रहे हैं उसको, जी, जी। तो वो लाइन भी हमको हिट कर गई, 3 4 5 साल हिट ही करती रही जब तक नहीं हो गया। अ, तो मैं अगर फेल भी हो जाता किसी दिन तो बहाना नहीं बनाता, तो भाई हो गया नहीं पढ़ा, तो जी। ये रहता था। सर जो स्टूडेंट इस समय जो है 2023 की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, एक फॉर्म भी आने वाला है, तो अपनी तरफ से क्या सजेशन रहेगा? एक लास्ट ये है कि अच्छे से पढ़ो, टेस्ट सीरीज दो, जी, और शॉर्टकट के चक्कर में ना पढ़ो, उसको डिटेल पढ़ो, अभी पर्याप्त टाइम है पढ़ने का। जी। हाँ, तो हिंदी पे अच्छे से फोकस करें, क्योंकि हिंदी में अगर 55 से कम आता है सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करो कि 55 की सेविंग, मतलब 55 प्लस ही आए हिंदी में। जी।
हाँ, और उसके वाला जैसे यूपी स्पेशल है तो कुछ सेक्शन जैसे देख लो कि कहाँ से क्या क्या आता है, तो अच्छे से सिलेबस देख के अच्छे से तैयारी करो। हम्म, सर हमारे तरफ से और जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे आने वाले हम अगले वीडियो में क्वेश्चन और वीडियो भी बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।